Hello, everybody. Welcome back to the Invisible Hand. Today, we will start with a new topic, and today's topic is the production possibility curve. So, it is a very important topic from the point of view of your exams or even in general to understand economics. So, let's start with the topic production possibility curve, PPC. हम इसको शॉर्ट में PPC भी बुलाते हैं. तो व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझें कि एक्चुअल में ये कर्व है क्या, ये कर्व दिखाता क्या. एक स्टार्ट होने से पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ हल्का सा, बाकी आगे भी विद अ टेबल आई विल शो यू द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन. बट देखा जाए तो पीपीसी कुछ ऐसा बनता है. दिस इज़ पीपीसी. वो मैं किसी और कलर से ड्रॉ कर देती हूँ. So this is your PPC. This green line ये जो मैंने ड्रॉ करी है ना, ये PPC है. ये जो ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर वो दिखाती है y एक्सिस पर अपना गुड y, यहाँ पे मान लो दिखा रही है गुड x. तो बेसिकली वो दो गुड्स को रिप्रेजेंट करती है, उनके कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करती है कि हम इन दो गुड्स को कितना कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर यहाँ पर है एक सर्टेन यूनिट, हम लोग इसकी ले रहे हैं, एक इसकी ले रहे हैं, से x1 और इसको कह दो y1. तो हम इस पॉइंट पे जो कि पॉइंट A है, इस पॉइंट पर हम गुड y और गुड x की xy और y1 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद आर गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्या दिखा रहा है? प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी उसके नाम में ही उसका मतलब है कि हम एक्स और वाई को कितना कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज के साथ. तो ये कब वो दिखाता है. तो हम यहाँ पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं. तो वो पीपीसी हमको वो शो करता है. तो अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे हम, आई विल ड्रॉ इट लेटर, तो जस्ट फॉर अ ओवरव्यू एक्चुअल में पीपीसी है क्या. तो अब पीपीसी की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ कर्व दैट शोज ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टू गुड्स. कि इतना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, जब हम ये बना रहे थे ऑल्टरनेट, ऐसे कि हम यहाँ पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इवन यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं. तो ये बहुत सारे ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है. तो इट बेसिकली शोज ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ of two goods. Alternative production possibilities of two goods. It is very important कि सिर्फ दो गुड्स का दिखा रहा है, मल्टीपल गुड्स नहीं. ऑफ टू गुड्स विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. ये दो चीज़ें हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन बाउंड्री और प्रोडक्शन फ्रंटियर. इसको PPF भी बोल देते हैं जनरली. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री. प्रोडक्शन बाउंड्री कुछ भी बोल सकते हैं, पर जनरली हम लोग पीपीसी ही यूज़ करते हैं. इसके दो और नाम हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. इन दोनों में से हम कुछ भी उसको बोल सकते हैं. इसका दूसरा नाम है ये कि इट इंडिकेट्स दैट इफ मोर ऑफ गुड एक्स इज टू बी प्रोड्यूस्ड, देन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी विड्रॉन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई.
कि हमको अगर गुड एक्स की ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी तो हमको गुड वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। मतलब कि जो रिसोर्सेज हमने गुड वाई में लगाए थे वो वहाँ से विड्रॉ करके तो गुड एक्स में लगाने पड़ेंगे। तो इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन कह रहे हैं कि अगर हम किसी एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरे का प्रोडक्शन हमको कम करना पड़ेगा। उसमें जो रिसोर्सेज हमने लगाए हैं वो हमको विड्रॉ करने पड़ेंगे। सो अ कर्व इज शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस। अब इसकी अजम्पशंस हैं, तो 2 इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस ऑफ पीपीसी जिस पे ये बेस्ड है। सी इकोनॉमिक्स डज नॉट वर्क विदाउट अजम्पशंस। आगे जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे हर उसमें हम अजम्पशंस लेके चलते हैं बिकॉज वी नीड टू कट आउट द रियलिटीज़, बिकॉज रियल लाइफ में इकोनॉमी वर्क्स ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो assumptions हैं, sorry, so the assumptions are, back to the topic, that resources are given। हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि हमें पता है कि हमारे पास कितने और कौन से रिसोर्सेज हैं, that resources are given। secondly, these resources are fully and efficiently utilized। कि कोई भी अनयूज्ड कैपेसिटी नहीं बची है, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हैं, हमारे रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड नहीं है। तो कोई भी ऐसे अंडर यूटिलाइजेशन वाला सिनेरियो हमारे पास नहीं है। रिसोर्सेज आर गिवन, दे आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, कि जितने रिसोर्सेज सारे फुल कैपेसिटी में हमने यूज़ कर दिए। एंड इट विल टॉक अबाउट जस्ट 2 goods at a time। So now if we make a production possibility schedule या schedule whatever you say, एक टेबल बनाएंगे हम, फिर उस टेबल को हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक 2 आइटम्स, क्लॉथ एंड वीट। कि हमारी इकॉनमी बस 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, एक है क्लॉथ और एक है वीट, और हमारे पास रिसोर्सेज गिवन है। लेट मी ड्रॉ अ टेबल फॉर यू फर्स्ट। Here we'll write our goods. Here we'll have the production possibilities. I plot these points. So there are 2 goods that you're basically producing, that is wheat and cloth। हमारी इकॉनमी बस ये 2 गुड्स प्रोड्यूस करे। अब अगर हमने अपने सारे रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल हैं सारे वीट की प्रोडक्शन में लगा दिए, तो मतलब हम लोग 100 यूनिट्स वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये मैं सारे एग्जांपल लेके चल रही हूँ, ये 100 मैंने खुद से बनाया। ये टेबल मैं अपने एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर रही हूँ कि 100 यूनिट्स ऑफ वीट आ रही हैं और 0 क्लॉथ होगा, क्योंकि हमने जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे उसमें लगा दिए वीट में। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने सारे रिसोर्सेज क्लॉथ में लगा दिए, वीट में कोई भी रिसोर्स नहीं लगाया, सारे के सारे रिसोर्सेज जितने भी हैं वो क्लॉथ प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं। तो हमने 4 यूनिट क्लॉथ की कर दी, 0 हमने वीट की प्रोड्यूस कर दी। अब इसके बीच में कोई और अलग अलग कॉम्बिनेशन भी आ रहे हैं। जैसे एक यूनिट जब हमने इधर शिफ्ट करी, पहली यूनिट बनाई क्लॉथ की, इकॉनमी पहले कुछ भी नहीं बना रही थी, सिर्फ वीट प्रोड्यूस कर रही थी। फिर एक आइटम लेके आए हम, एक यूनिट लेके आए क्लॉथ का, तो वीट का कुछ ना कुछ कम होना चाहिए, तो वो 90 हो गया। तो 10 यूनिट से वीट का कम करना पड़ा, तब हमने एक यूनिट इसकी बढ़ाई। फिर हमने सेकंड यूनिट बढ़ाई क्लॉथ की,
अब हमें वीट की एक और कम करनी पड़ेगी, तो ये हो गया 70। हमने एक और यूनिट क्लॉथ की बढ़ाई, जिससे कि ये हो गया 40 वीट। फिर हमने 4 यूनिट वो करी। जब हमने 4 यूनिट प्रोड्यूस करी तो वीट कितना हो गया? वीट 0 हो गया। वीट कितना हो गया? वीट 0 आ गया। तो इसमें यह है कि जब हम 4 यूनिट प्रोड्यूस करें, सारे रिसोर्स क्लॉथ पे आ गए, वीट में हम कुछ भी नहीं लगा रहे। तो ये एक तरीके से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल है, जिसको हम प्लॉट करेंगे। See, you can add one more assumption. There is a third assumption that will be very useful. Third assumption हम इसमें लेके चलेंगे that technology is constant. Technology will remain constant. So these are the 3 assumptions that you need to take. You can merge 1 and 2. You can make them 2 assumptions, but these are the 3 assumptions that are important. This is the demand schedule that is made. अब इसके बेसिस पे हम एक PPF बनाएंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाना है हमको। तो बराबर 100 तक जाएगा ये, तो मेक इट अ लिटिल। टेन 20 30 40 50 60 70 80 90 100। So 10 20 30 40 50 60। थोड़ा और गैप दे सकते हैं, बहुत वैसे कंजस्टेड हो जाएगा वरना ये। Draw it with a gap. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100। 70 60 50 40 30 20 10 और 0। इधर 1 2 चलेगा, 1 2 3 4 and 5। So the first point was when we were producing 0 units of cloth. So here we are representing cloth here we are representing क्लॉथ। एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं? एक्स एक्सिस पे हम लोग दिखा रहे हैं क्लॉथ, वाई एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं वीट। हम जब 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, वीट की हम कर रहे थे 100। जब हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करने लगे क्लॉथ की, तो हमने 90 यूनिट्स कर दी। तब हम कर रहे थे 90 यूनिट्स प्रोड्यूस। हमने जब सेकेंड यूनिट एक और ऐड ऑन करी, जब हम 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तब हम कर रहे थे 70 यूनिट्स। अब जब हम 70 यूनिट्स कर रहे थे, तो हमने एक और बढ़ाई, हम 3 पे गए। 3 पे हम प्रोड्यूस कर रहे थे 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स के बाद हम नेक्स्ट 4 पे गए, जब हम बिल्कुल ही
वीट प्रोडक्शन बंद कर चुके थे। तो जो हमारा पीपीसी बनेगा इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो ऐसा कुछ बनेगा। सो दिस इज आवर पीपीसी, दिस ब्लू लाइन इज आवर पीपीसी। तो हमने जितना भी टेबल बनाया उतना हमने इस पीपीसी इस डायग्राम में प्लॉट कर दिया। सो दिस इज व्हाट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज। सो इट इज शोइंग यू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, कि आप 90 पे 1 कर रहे हैं, जब आप 70 थे तो आप 2 थे, जब आप 40 और 3 कर रहे हो। तो दीज आर द वेरियस कॉम्बिनेशंस जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो दो गुड्स की। इसके और इसके बीच में आप उस गुड्स की कितनी भी क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज फ्रॉम द टॉपिक, सी यू नेक्स्ट टाइम।